खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और फ़तहमंद नाम में आप सबों को पास्टर अमजद डेविड का सलाम। आइए अज़ीज़ों, आज का हवाला हम तलावत करेंगे इस्तिस्ना की किताब, उसका 28 बाब और उसकी हम आयत पढ़ेंगे 12वीं आयत को। तो खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, आसमान को जो अच्छा ख़जाना है तेरे लिए खोल दूँगा, तेरे मुल्क में वक्त पर मैं बरसाऊँगा और तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा बरकत दूंगा। तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, खुद ना लेगा। आइए खुदा के कलाम पर गौर करते हैं। कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा, जो पहली बात जिस पर हम गौर करने वाले हैं वो है खुदावंद आसमान को जो अच्छा ख़जाना है तेरे लिए खोल देगा। आज हम बरकत की बात करते हैं। जब इस्तिस्ना की किताब उसका 28 बाब पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के वादे क्या हैं। लिखा है कि खुदा के कलाम में, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने, जांफशानी से माने, उसके सब हुक्मों पर जो आज के दिन देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझे बरकत दूंगा। तो आज बरकत की बात हो रही है, तो इसमें बरकत के लिए जो सबसे अहम चीज़, मैं तेरे लिए आसमान जो अच्छा ख़जाना है तेरे लिए क्या करूँगा, खोल दूँगा। कुछ बरकतें जो हैं वो हमें ज़मीन पर मिलती हैं, कुछ बरकतें हमें आसमानी बरकतें मिलती। आसमानी बरकतों यानी आसमान का खुलना, कलाम मुक़द्दस में ये वादा है, मैं तेरे लिए आसमान को जो अच्छा ख़जाना है उसको क्या करूँगा, खोल दूँगा। आसमान पर ख़जाना बरकत हासिल करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें खुदा के कलाम की ताबेदारी करने की ज़रूरत है। जब हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देंगे तो खुदा के वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होंगे। कई दफ़ा हमारे लिए ज़मीन पर दरवाज़े बंद हो जाते हैं और खुदा आसमान के दरवाज़े हमारे लिए खोल देता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि एलिया ने दुआ की तो आसमान खुल गया, आसमान से बारिश बरसी और वो जो मुल्क की खुशकसाली थी उसको खुदा ने बरकत में बदल दिया। आसमान से क्या क्या बरसता है? कौम बनी इसराइल खुदा के साथ चलती थी, उनके लिए उसने बियाबान में मन बरसाया। ये खुदा की मोहब्बत, उसका फजल है। लेकिन ये किन के लिए काम होते हैं? जो लोग खुदा की तरफ रुजू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पर आसमान की बरकतें, आसमान के दरवाज़े खुलें, आसमान के ख़जाने खुलें, तो फिर आपको ज़मीन पर खुदा की ताबेदारी करने की क्या है, ज़रूरत है। और खुदा का वादा और खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं कि खुदा के मंसूबे जो हैं वो हमारे लिए बड़े अच्छे हैं और खुदा चाहता है कि आसमान की बरकतें, ज़मीन की बरकतें। फिर हम मत्ती की इंजील में एक बहुत खूबसूरत रेफरेंस देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, तुम अपना माल आसमान पर जमा करो, न वहाँ जंग लगता है, न वो चोर चुरा सकता है। फिर कलाम मुक़द्दस में जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो लिखा है कि बुरा आदमी अपने ख़जाने से बुरी बातें निकालता है, अच्छा आदमी अपने ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है। सबसे बड़ा ख़जाना क्या है? सबसे बड़ा ख़जाना हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। उसमें से सारी चीज़ें निकलती हैं और जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो आसमान ज़मीन की बरकतें हमें मिल जाती हैं। आज लोग ख़जानों की तलाश में हैं, लेकिन मसीह हमारी तलाश में है। जिस शख्स को मसीह मिल जाता है वो दौलतमंद हो जाता है, क्योंकि वो आया इसलिए था ताकि गरीबों को खुशखबरी दे, कुचले हुओं को आज़ाद करे। और जब हम मसीह को हासिल करते हैं तो उसकी बादशाही, उसकी सारी आसमानी ज़मीन की बरकतें हासिल करते हैं। हमारा गोल को क्या होना चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।